अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुंसलिक वाक़यात की दास्तानें रिकॉर्ड करते हुए मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़फ़र, और आज हम आपके लिए लाए हैं। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ रही है। इंटरबैंक ट्रेडिंग में रुपया 197 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच गया और यह हफ्ता रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है। डॉलर की ज्यादा मांग करेंसी मार्केट में तेजी के रुझान की अहम वजह है। दरी असना रुपए की गिरावट की एक वजह दरामदात में बेकाबू इजाफे के साथ साथ बरामदात में तरक्की की निस्बतन सुस्त रफ्तार भी है। नशोनुमा के अमल के दौरान प्याज कुछ जरासीम कुछ मादों को खारिज कर सकता है जो स्ट्रॉबेरी की मिट्टी के बेहतरी पर बेहतरीन असर डालते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया अब रिस्क की तरफ देख रही है, तो इसमें यकीनन चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये खुद का काम कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की मकामी और बैनुल अक़वामी ख़बरों से। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ रही है। इंटरबैंक ट्रेडिंग में रुपया 197 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच गया और यह हफ्ता रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है। डॉलर की ज्यादा मांग करेंसी मार्केट में तेजी के रुझान की अहम वजह है। दरी असना रुपए की गिरावट की एक वजह दरामदात में बेकाबू इजाफे के साथ साथ बरामदात में तरक्की की निस्बतन सुस्त रफ्तार भी है। डॉलर की कीमत में गैर मामूली इजाफे की वजह से स्टेक होल्डर्स ने खबरदार किया है कि कमजोर होते हुए रुपए की वजह से पाकिस्तानियों को अफराते ज़र के मुज़र असरात का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निचले और मुतवस्सित तबके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे मईशत का कोई भी शोबा रुपए की कदर में गिरावट से महफूज नहीं रहेगा, लेकिन अहम शोबे जैसे कर्ज की फ्राहमी और सनत और खाने पीने की अशिया की दरामदात सबसे पहले मुतासर होंगी। मजीद बरआं डॉलर की कदर बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ जाती है, जिसका बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुल्की मसनूआत की मुसाबकत पर मनफी असर पड़ेगा। चीनी कंपनी साइनोवेक के नुमाइंदों ने पाकिस्तान के सेहत के शोबे में सरमायाकारी के जरिए बीमारियों की तशखीस, रोकथाम और इलाज के लिए शराकतदारी कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। कंपनी के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का बुनियादी मकसद कोविड-19 वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई करना है। पहले से कायम वैक्सीनेशन मराकज के अलावा 16 कैंप भी लगाए गए हैं, जहां से शहरी खुद को वैक्सीन करवा सकते हैं। ख्याल किया जा रहा है कि 2021-2022 में पाकिस्तान की मईशत 5.97% की शरह से तरक्की करेगी, जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक के इसी साल के बितरतीब 4% और 4.3% के तखमीने से कहीं ज्यादा है। इस तरक्की में बुनियादी तौर पर सनती शोबे ने किरदार अदा किया है। इसके बाद खिदमात और ज़राअत के शोबे हैं। ज़री शोबे में 4 बड़ी फसलों कपास, चावल, गन्ना और मकई में मजबूत तरक्की देखी गई, जबकि गंदम की पैदावार में कमी नोट की गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिका मुज़ाहिर की वजह से मुल्क में आम की पैदावार निस्फ तक कम हो जाने के बाद बरामद कुनंदगान को रवां सीजन के लिए बरामदी हदफ में 25,000 टन कमी करना पड़ी है और अब सिर्फ 1,25,000 टन ही बरामद किया जा सकेगा, जिससे तकरीबन 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आमद मुतवक्को है। रुपए की कदर में कमी, मजदूरी के बढ़ते हुए अखराजात के साथ साथ बिजली और गैस के आला टैरिफ ने आम की प्रोसेसिंग की लागत को नुमाया तौर पर कई गुना बढ़ा दिया है। पैकिंग मटीरियल की कीमतों में भी गुज़श्ता सीजन से 30% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम के बरामद कुनंदगान के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला करना काफी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 20 दिनों का पाम ऑयल का जखीरा रह गया है और जब तक इंडोनेशिया अपनी बरामदात पर पाबंदी वापस नहीं लेता, ये बहरान से पहले एक नाजुक मरहला है जो मुकामी मार्केट में सब्जियों के तेल की कीमतों को नई बुलंदी तक ले जाएगा। पाकिस्तान में सब्जी घी पहले ही 500 रुपए फी किलो से तजावज कर चुका है। रुपए की कदर में कमी घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा कर रही है। चावल की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, क्योंकि बरामद कुनंदगान और जखीरा अंदोज रुपए की गिरती हुई कीमत से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में कीमतों में 25 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता 10 महीनों में मुख्तलिफ मकामात पर बरामदात जोरों पर रही हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा चावल के ताजरों के लिए बायसे फख्र है, लेकिन सार्फिन के लिए नुकसानदेह है।
गंदम की खरीदारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को सूबाई हुकूमतों को ये अमल 1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 490 रुपये मुकर्रर करने की हिदायत की और सूबों में ओपन मार्केट में इसी कीमत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सियासत से बालातर होकर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है क्योंकि पीर को बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4250 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग का सामना रहा। तवील लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जिससे रोजमर्रा के काम करने में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के वज़ीर आज़म ली केचियांग के साथ जामे टेलीफोन कॉल के दौरान चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म की तस्दीक की। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के जारी और नए मंसूबों को तेजी से ट्रैक करने के अज़म का इजहार किया, जिन्होंने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में बहुत ज्यादा ताउन किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने जुमे को पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो छूट की पॉलिसी के तहत नकलो हरकत की पाबंदियों पर नजरसानी करें ताकि खुराक की फराहमी के सिलसिले में रुकावट को कम से कम किया जा सके। पाकिस्तान में देहाती घरानों पर इस वबाई अमराज के मुसलसल असरात के बारे में एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई एक नए कोविड-19 की मुख्तलिफ शक्लों या किसी और वबाई बीमारी के ज़हूर की तैयारी के लिए अहम है। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान खुराक के निज़ाम को जारी रखने के लिए कोरोना वायरस की वबा की वजह से नकलो हरकत की पाबंदियों में नरमी की, ताहम 2020 और 2021 में भी खुराक की नकलो हमल में रुकावटें बरकरार रहीं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने आजमाइशी बुनियादों पर 4 में से 2 यूनिट्स टर्बाइन्स ने 360 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू कर दी है। करोट आबी तवानाई प्रोजेक्ट पहले अगस्त तक मुकम्मल होना था, ताहम तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ मराहिल की तकमील ने प्रोजेक्ट टीम को टाइमलाइन से 2 माह कबल 30 जून तक इसे मुकम्मल करने के काबिल बनाया। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने मुतालबा किया है कि पानी की मुसलसल किल्लत के पेश नज़र सूबे को कैद ज़दा करार दिया जाए और 16 एकड़ तक अराजी के मालिक किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। सिंध में गुड्डू, सक्कर और कोटरी बैराज के कमांड एरियाज में तकरीबन 60% पानी की कमी ने लाखों एकड़ अराजी को मुतासर किया है। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने यह भी मुतालबा किया कि तरबेला डैम में अगले साल गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले 5 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जाए ताकि मौजूदा बहरान से बचा जा सके। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इन 23 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिन्हें गुज़श्ता 2 सालों में खुश्क साली की हंगामी सूरत हाल का सामना है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताई गई। जमीन का बंजरपन और सहराई असरात दरअसल गैर मयारी इंतजामात और तरीकों की वजह से होते हैं, जिसके साथ साथ कुदरती वसाइल की मांग में इजाफा होता है और तेजी से बढ़ती हुई और बड़ी हद तक देही आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खुश्क जमीनों पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तान की ज़रई पैदावार और बरामदात को बढ़ाने में मदद के लिए बीमारियों और कीड़ों के इंतजाम से मुतल्लक मुफाहमत की एक यादाश्त पर अमल दरामद करने पर इत्तफाक किया है। गहरे तावन और मेगा प्रोजेक्ट के पहले मरहले के बेहतरीन नफाज की वजह से फार्मों और मंडियों के दरमियान ज्यादा राब्ता है, जिससे काश्तकार न सिर्फ मुकामी बल्कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। सीपैक फ्रेमवर्क के तहत शुरू किए गए तवानाई के मंसूबों ने भी ज़रई पैदावार बढ़ाने में मदद फराहम की है, जो रवायती तौर पर तवानाई की फराहमी की कमी की वजह से मसाइल का शिकार थे। रूस नाइट्रोजन खादों का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पोटाश खाद का दूसरा बड़ा और फास्फोट खाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तमाम इस वक्त रूसी खाद की बरामदात पर पाबंदी है, जिससे आलमी कीमतों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। दुनिया में खाद के सबसे बड़े दरामद कुनंदगान में से एक के तौर पर पाकिस्तान को खाद बुरान से कैसे डील करना चाहिए, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या आप खाद की कीमतों में इजाफे पर ऐसा करते हैं? क्या आप किसी किस्म की पेशन गोई कर सकते हैं कि आपके ख्याल में ये बहरान कब तक बरकरार रहेगा?
A couple of things. One is रूस कुदरती गैस पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क भी है। अगर कुदरती गैस की कीमत बढ़ेगी तो खाद की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि आम तौर पर खाद की पैदावार के लिए कुदरती गैस इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस नाइट्रोजन खाद बनाने के लिए एक अहम खाम माल है जो कुल लागत का 80% है। कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर कीमियाई खाद की कीमतों पर पड़ेगा। पाकिस्तान में खाद की मौजूदा कीमत क्या है? वो फर्टिलाइज़र हैं या पेस्टिसाइड वो बहुत महंगे हैं और किसान की बाइंग पावर से बियॉन्ड हैं। सर इस साल कंपैरेटिवली पिछले साल से कम काश्त हुई है। उसकी रीज़न थी ये जो खाद वगैरह हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं, उनके ज़्यादा हो गए थे रेट्स, तो कम हुई हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में जो है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्योंकि खादें इस दफ़ा महंगी बहुत हैं और ज़मींदार बहुत परेशान है। फास्फोरस की जितनी भी खादें हैं वो आलमोस्ट डबल रेट से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो हमने इस बार कोई एक बैग खाद का DAP का कम इस्तेमाल किया और एक बैग ही नाइट्रोफास का कम इस्तेमाल किया। खाद की कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तानी किसानों को काफी परेशान किया है। आदादोशुमार से पता चलता है कि गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान में ज़ेर काश्त ज़मीन के रकबे में 20 लाख हेक्टर का इजाफा हुआ है। 2021 तारीख में सबसे ज़्यादा यूरिया सेल वाला साल है। इस वक्त कीमियाई खादों की कमी है। पेशगोई की गई है कि अगर यूरिया की फराहमी को यकीनी न बनाया गया तो पाकिस्तान में गंदम की सालाना पैदावार 5% से 10% तक कम हो सकती है। कीमियाई खाद फसल की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। आप तदारक करें, बीमारियां अगर शुरू हो रही हैं तो उनका बर वक्त तदारक करें, मुनासिब खादें इस्तेमाल करें और इसमें एडिटिव जो इसके हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए या GA3 के स्प्रेज हैं, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। कुछ और जो NGOs थी उनके साथ भी मिल के इस पे काम किया। औरतों को भी सिखाया है, मर्दों को भी सिखाया, हमारी जो माएँ बहनें बच्चे हैं उनको भी सिखाया इसका। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक आदमी अगर इस साल का जो मैंने रेट दिया है वो ऑयल वाली वैरायटी का 120 रुपये के हिसाब से, ये जो मेरे साथ नज़र आ रही है मोटी है 4 मुरब्बे वाली, ठीक है, इसका 150 के हिसाब से फ़ी किलो के हिसाब से मैंने रेट दिया और मैं ले रहा हूँ फार्मर से। देखें जी, हम जो है लोकली हमारे पास जो फर्टिलाइज़र हैं जिस तरह DAP है, NP है, यूरिया है, ज़बरदस्त यूरिया है, वो इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो है हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर और जिंक वगैरह भी। जो लोग इस पर ख़र्चा करते हैं खुल के या उसको ज़्यादा खाद डालते हैं या ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको मुनाफा जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखें जी, सबसे पहले जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं उसमें DAP डलती है। DAP तकरीबन 1 एकड़ में जो है वो इनिशियली हम जो है 8 बैग जो हैं DAP के डालते हैं। उसके बाद यूरिया का इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो ये वो खादें हैं जो ज़रूरी हैं, इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जैसा कि कहावत है कि तकलीफ नहीं तो फायदा नहीं, ताहम क्या ये नजरिया है कि जितनी ज्यादा खादें इस्तेमाल की जाएंगी उतनी ही बेहतर पैदावार का जिक्र इंटरव्यू में किया जाएगा। मकामी हालात और फसल के हालात के मुताबिक मुनासिब खाद और मुनासिब खुराक का इंतखाब करना ज़रूरी है। काश्तकारों को ना सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि खाद की कितनी मिकदार इस्तेमाल की जाए, बल्कि उन्हें ये भी समझाया जाए कि वो इस तरह क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। हमें एक फर्टिलाइज़र प्लान दिया जाए। हम इसका सीड भी तैयार करते हैं ओनियन का, जिसके लिए भी हमें कोई फर्टिलाइज़र प्लान नहीं दिया गया। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही चल रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोख रहे हैं, जिससे हमें कभी तो एवरेज जो है वो 10 मन और से 15 मन भी आ जाता है पर एकड़ से प्याज के सीड का, और कभी जो है अगर अटैक हो जाता है कोई मेजर तो उसकी वजह से कभी हमें 1-2 मन भी उठाना पड़ता है, जिससे हमारे लाखों रुपए का नुकसान होता है। रिपोर्टर ने बेतरतीब गोभी, स्ट्रॉबेरी, आड़ू और दीगर फसलों के काश्तकारों का इंटरव्यू किया। आइए उनकी तजावीज़ सुनते हैं। 15 दिन पहले गोभी ये तैयार हो चुकी थी। सीड लगता है, सीड के बाद वीड फ्री स्प्रे होती है, फिर गोडियाँ होती हैं। स्प्रे इसमें सुंडी बहुत आ जाती है गर्मी के दिनों में, स्प्रे सुंडी मार होते हैं। फिर खाद इसकी कम से कम 2 बैग DAP और 4 बैग नाइट्रोफास हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जब स्ट्रॉबेरी लगनी पड़ती है तो पहले शुरुआत में उसको कम से कम 7-8 बोरी खाद डालना चाहिए, जहरीली खाद भी डालना चाहिए, और ये जो खुराक DAP नाइट्रोफास वगैरह
ये भी डालनी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना फिर तगड़ी हो जाए। तो यहाँ पर जो ज़मींदार है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो उसकी मुनासिब खाद ले ले। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पौधे हैं तो उसके लिए 50 बोरी यूरिया ज़रूरी है, तो 50 के अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो 20 लेते हैं, 15 लेते हैं। तो अगर हुकूमत सब्सिडी दे तो वो मुनासिब खाद डाल के वहाँ पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फसलों की मुख्तलिफ इकसाम को खाद की मुख्तलिफ मिकदार और इस्तेमाल के वक्त की ज़रूरत होती है। गोभी, स्ट्रॉबेरी वगैरह के मुकाबले में टमाटर में खाद के लिए निस्बतन ज़्यादा डिमांड होती है। टमाटर एक ऐसी फसल है कि जिसकी जितनी निगहदाश्त की जाए, मसलन अगर इसको टाइम पे लगाया जाए, वक्त पे लगाया जाए और जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल रखा जाए और खादों का भी मुनासिब इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसको आम फसलात जो हमारी हैं जैसे गंदम वगैरह या कपास, उसकी निस्बत या दालें जो हैं या ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उनकी निस्बत टमाटर को ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा खाद चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी थोड़ी सी चाहिए और पोटाश भी चाहिए। अलावा जिंक का इस्तेमाल, बोरान का या माइक्रो न्यूट्रेंट का इस्तेमाल वो भी इससे फ़ायदा दे सकता है। कीमियाई खाद का माकूल इस्तेमाल लागत को कम कर सकता है और काश्त के फजले से काश्तकारों को बचा सकता है। निस्फ मेहनत से दुगना नतीजा हासिल कर सकता है। इसके अलावा और कौन से तरीके कीमियाई खाद की मिकदार को बचा सकते हैं? रिपोर्टर को चीन में स्ट्रॉबेरी के बाग में इंटरक्रॉपिंग की एक ब्लैक टेक्नोलॉजी मिली। ये प्याज के साथ स्ट्रॉबेरी काश्त की गई है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के बाद के मरहले में प्याज के पौधे लगाए जाते हैं। नशोनुमा के अमल के दौरान प्याज कुछ जरासीम कुछ मादों को खारिज कर सकता है जो स्ट्रॉबेरी की मिट्टी के बेहतरी पर बेहतरीन असर डालते हैं। इस स्ट्रॉबेरी के बाग में एक खाद से 2 फसलों को फायदा होता है। मजीद ये कहा गया कि यहाँ कुछ नई खादें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। पौधे लगाने के इब्तदाई मरहले में कुछ नामियाती खादें जैसे चिकन की खाद और भीड़ की खाद डाली जाएगी ताकि ज़मीन ढीली हो और इसमें ज़्यादा नामियाती मादा पैदा हो सके। पौधे लगाने के बाद के मरहले में ज़्यादा पानी में घुली हुई खादें टॉप ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मज़ीद बरआं हालिया बरसों में काश्तकार बशमूल सारिफीन जायके और मयार के लिहाज से ज़्यादा बेहतर स्ट्रॉबेरी का मुतालबा करने लगे हैं और वो फलों को बेहतर बनाने के लिए समंदरी काई की खाद, मछली की प्रोटीन वाली खाद और हवांगपू एसिड खाद इस्तेमाल करने लगे हैं। नामियाती खाद और पानी में हलपजीर खाद जिसका जिक्र चोनिंग ने किया है, वो नई खादों के जुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। रवायती खादों के मुकाबले में नई खादों में आला कारकर्दगी, मुरक्कब और सुस्त रिलीज की खुसूसियात होती हैं। क्या नई खाद किसानों के लिए मजीद चॉइसेस फराहम कर सकती है? मौजूदा तजर्बे के मुताबिक नई खादों की मांग बहुत ज़्यादा है, न कि सिर्फ बुनियादी खादों की सुपरपोजिशन। मकामी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए पौधों की अक़साम वगैरह और दरपेश तमाम मसाइल के हल का एक मुकम्मल सेट फराहम किया जाना चाहिए। ग़िज़ाइयत के हुसूल के पूरे अमल को बेहतर बनाने के लिए खाद की मसनूआत को इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसानों के लिए ये निस्बतन आसान हो। हम मिट्टी के कंडीशनर्स पर भी तहकीक कर रहे हैं। अगले मरहले में हम मुतल्लिका खाद के मिट्टी के कंडीशनर्स भी पाकिस्तान में मुतारिफ करवाएंगे। हम इस इलाके में तावन के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अच्छे फील्ड मैनेजमेंट और काश्तकारी के मॉडल को भी पाकिस्तान लाएंगे, जिसमें पौधे उगाने का तरीका भी शामिल है। पाकिस्तान में खाद के ज़ख़ीरे की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन से 50,000 टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी दी है, जिसकी कीमत मौजूदा बैनुल-अक़वामी मार्केट की सतह से कम है। इस तरह फौरी ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। तकनीकी शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तबादले के साथ चीन और पाकिस्तान खाद के शोबे में ताउन के मजीद इम्कानात तलाश करना जारी रखेंगे। मैं मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि सी पैक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है। पाकिस्तान बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर टिकटों को लीजिए। चीनी और पाकिस्तानी मुहक्किकीन और प्रैक्टिशनर्स मास्टर्स मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं कि इस राहदारी को बना सकें। इस साल 39 साला बरतानी नयाद पाकिस्तानी अदाकार रिज़ अहमद ख़ान ने अपनी शॉर्ट मूवी दी लॉन्ग फेयरवेल के लिए 94वीं एकेडमी अवार्ड में बेहतरीन शॉर्ट मूवी का अवार्ड हासिल किया। गुज़िश्ता साल 2021 में उन्हें उनकी मूवी दी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर के लिए नामज़द किया गया था। अवार्ड और ऑस्कर के ज़रिए आने वाले आलमी असरात से कारोबारी हलकों में कौन से माशी फ़वाइद हासिल होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4. ऑस्कर की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तौसीक हासिल करने के अलावा द लॉन्ग गुड बाय को कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात भी मिले हैं, जिनमें बेहतरीन ब्रिटिश शॉर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड 2021, ब्रिटिश आयरिश शॉर्ट फिल्म ऑफ द ईयर लंदन क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड 2021, शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल और शॉर्ट ऑफ गोल्ड लिस्ट का बेस्ट लाइव एक्शन शामिल हैं। अहमद 1 दिसंबर 1982 को वेम्बले लंदन में एक पाकिस्तानी मुसलमान तारिक वतन खानदान में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन 1970 की दहाई में कराची से लंदन हिजरत करके गए। वो इंग्लैंड में पला बढ़ा। जहानत और मेहनत की वजह से वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक नुमाया तालिब इल्म बन गया। PPE की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद उसने अदाकार बनने का इंतखाब किया। कुछ हासिल करने के भरपूर जज्बे के साथ वो बिलाखिर थिएटर और ड्रामा में कामयाब हुआ और ऑस्कर जीतने वाला अक़लियती सितारा बन गया। ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, बल्कि शॉर्ट फिल्म ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए कि आपने अपनी बात बहुत थोड़े वक्त में अपनी पूरी बात मुकम्मल बात पहुंचानी होती है। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि शॉर्ट टाइम में, थोड़े वक्त में आप अपनी बात मुकम्मल तौर पर अपने नाजरीन तक, अपने देखने वालों तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकें और उस पर फिर एप्रिसिएशन भी लें। मौजूदा यूरोपीय और अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री में नस्ली अक़लियत के तौर पर अहमद के पास मरकजी अदाकारों की तरह वसाइल और माली मदद नहीं है, ताहम उसने हमेशा अपने मौके की कदर की है। अहमद ने रोग वन, वेनम और नाइट क्रॉलर समेत कई फिल्मों में बहुत अच्छी अदाकारी की। द नाइट ऑफ में अहमद ने 69वें एमी अवार्ड के शानदार लीड एक्टर का एजाज़ हासिल किया। वो एक मशहूर अदाकार बन गया। उसका ऑस्कर अवार्ड जीतना न सिर्फ अहमद का अपना कारनामा है, बल्कि उनकी मादरे वतन के लिए भी एक बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत खुश थे। डेफिनेटली जी, देखें, जब आप इस लेवल पे आपको पजीराई मिलती है, इस लेवल पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो यकीनन नए आने वाले जितने भी होते हैं, नौजवान होते हैं, उन सब में एक ड्रीम तो पैदा होता है ना, एक ड्रीम तो जन्म लेता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उससे एक यकीनन मोटिवेशन तो मिलती है। नए लोगों के लिए ये यकीनन शर्मीन भी मोटिवेशन के लिए हम हैं, और रिज़ ने भी यकीनन हम सब के लिए एक, और नए आने वालों के लिए ख़ास तौर पर रास्ते खोले हैं और सोचने का मौका दिया है कि नए आने वालों को भी ये काम करना चाहिए, इस तरह से तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ, ताकि वो भी इस तरह से अवार्ड्स ले सकें। दर हकीकत पाकिस्तान 1970 और 1980 की दहाइयों में अपनी बेहतरीन फिल्म प्रोडक्शन के लिए एशिया में मशहूर था। इसके कुछ क्लासिक अब भी बैनुल-अक़वामी सामीन के जहनों में ताज़ा हैं। अगरचे इसके बाद इसमें कमी आना शुरू हो गई, ये अब भी बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको फैलाने में सुस्त है। एक पाकिस्तानी फिल्म परवाज़ है जुनूं का प्रीमियर 11 नवंबर 2020 को बीजिंग में हुआ, जो 45 साल बाद चीनी बड़े पर्दे पर आने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है। मैंने जो पाकिस्तानी फ़िल्म देखी थी वो मेरा नाम है मोहब्बत थी। मैं उस वक्त जवान थी। जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया वो वफ़ादारी और मोहब्बत थी, क्योंकि फ़िल्म की कारकर्दगी ख़ुद निस्बतन सादा थी। लेकिन अब फ़िल्म परवाज़ है जुनून आला दर्जे की हामिल फ़िल्म है, जिसमें मज़ा और ज़िंदगी के तनव्वुर के अलावा हुब्बुल वतनी का एहसास भी शामिल है। मेरे ख़्याल में हमें ऐसी फ़िल्मों को चीन में मुतारिफ़ कराना चाहिए और चीनी नाजरीन को अपने पाकिस्तानी भाइयों की तैयार करदा आला मेयार की फिल्में देखने का मौका फराहम करना चाहिए। इस फिल्म को मुतारिफ कराने में अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि कोई भी इस अमल से नहीं गुजरा है। तकनीकी तफसीलात, मवाद की हवालगी, मकामी पोस्ट प्रोडक्शन में तरमीम और फिल्म के दौरानिए में कमी पर बातचीत कोई आसान अमल नहीं था। उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म साजों से राब्ता कायम करना आसान नहीं था। दर हकीकत राब्ते में रहने और मुज़ाकरात करने का तरीका और दोनों ममालिक के कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक अमल को आगे बढ़ाने का तरीका तलाश करना अहम बात थी। जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से हालात दिगर गूं थे तो मेरा एक साथी अकेला पाकिस्तान गया।
कुछ शहरों का दौरा किया, फिल्म से मुतल्लिक बहुत से शिराकतदारों से मुलाकातें की और आखिरकार फिल्म के तारुफ के लिए एक मुआहिदा तय पा गया। हमारी इन कोशिशों के नतीजे में बहुत से पाकिस्तानी फिल्म साजों ने हमसे राब्ता करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फिल्मों में चीनियों से मुतल्लिक बहुत से मौज़ूआत हैं जो हमारी तरफ से इस ताउन को मजबूत करने में मददगार हो सकते हैं। मुस्तकबिल में फिल्में मुतारिफ करवाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन ने 2019 में बीजिंग में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के साइडलाइन पर चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम में पाकिस्तानी फिल्मों को चीन लाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान एम्बेसी बीजिंग और चीन की फिल्म इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर 2021 में बीजिंग में 4 रोज़ा दिलकश पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें चीनी शायकीन को 5 मशहूर पाकिस्तानी फिल्में दिखाई गईं। मैं पाकिस्तानी लोक रक्स और रोमानवी कहानियों को तरजीह देता हूँ। आप इस फिल्म से ख़वातीन के खुदशऊर की बेदारी को देख सकते हैं, जो दरअसल हमारे पिछले तासुर से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें कुशादगी है, चीन में कुछ सकाफती अनासर के साथ मुमासलतें हैं। अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की दोबारा से ग्रो कर रही है और चीन की इंडस्ट्री यकीनन उसमें चीन ने बहुत सारे, चाइना ने अच्छी प्रोडक्शंस दुनिया को दी हैं, तो यकीनन ये मौका है कि हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी में भी फ़ायदा उठाएं और इकोनॉमिकली भी एक दूसरे के करीब आएं और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। यकीनन हमारे जो काम करने वाले हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन दुनिया की जो तेज़ी है, दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, उससे भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। यकीनन चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो हमें यकीनन एक दूसरे से उसके हवाले से सीखना चाहिए और इससे डेफिनेटली अगर हम एक दूसरे से गेन करते हैं तो इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा हमें भी और यकीनन चाइना। मुंतज़मीन के मुताबिक इन 5 आला मयार की फिल्मों में मुख्तलिफ किस्म की बायोग्राफिकल फिल्में और गाने और डांस फिल्में शामिल हैं, जो जदीद पाकिस्तान की हकीकत की अक्कासी करती हैं। बाहर बड़ी हर चेंज होती रहती है और हर वक्त अच्छी टेक्नोलॉजी की और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें चाइना से सबसे ज़्यादा मार्केट चाहिए, हमें स्पेस चाहिए कि हमारे ड्रामे, हमारे मूवीज़ और हमारे प्रोग्राम यहाँ के चलें, ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स को बैक इन द कंट्री उनको कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो, पैसे में हो जाए या उनको रिकग्निशन मिल जाए, उनकी एक शनाख्त हो जाए। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अवाम से अवाम और सकाफती तबादले मजीद गहरे हुए हैं। पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश के अलावा पाकिस्तान से मुतल्लिक सकाफती नुमाइशों का सिलसिला चाइना SCO डिमॉन्स्ट्रेशन जोन में शुरू किया गया। चिंगताओ चीन और पाकिस्तान में चाइना कल्चरल सेंटर ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ऑनलाइन दस्तावेजी सीरीज तिब्बत कहानी का आगाज़ किया। तो आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि हमें पाकिस्तान और चाइना को पर्टिकुलरली हैज़ टू कम फॉरवर्ड कि पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेस पैदा करें, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ मूवीज़ हैं, फिर हॉलीवुड मूवीज़ हैं, अब बॉलीवुड मूवीज़ ने बड़ी स्पेस ले ली है। बॉलीवुड मूवीज़ डेफिनेटली उनकी मार्केटिंग और बजट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है, पाकिस्तान और चाइना की फिल्में बननी चाहिए और रिलीज़ हो। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मिलते हैं अगली बार।